दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खुशहाल परिवार में। दोस्तों आप इस बार धान की खेती अगर कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको नर्सरी तैयार करनी होती है। तो नर्सरी कैसे तैयार करनी है, कितनी बीज की मात्रा कितने खेत के लिए पर्याप्त होगी, नर्सरी में कौन से खरपतवार नाशक का प्रयोग करना है, कितनी खाद उसमें डालनी है और कितने दिनों पर इसकी रोपाई करनी है, तो इन बातों को आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें खेत की, तो 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। अब आपको 20 किलोग्राम बीज लेना है। अब उसको क्या करना है, उस बीज को, ताकि फंगीसाइड रोग ना लग पाएँ, क्योंकि अगर आप बीज अच्छा तैयार कर लेंगे तो आपकी फसल की जो पैदावार है लगभग 10% बढ़ जाएगी। अगर अच्छा बीज है, अच्छा पौध है, तभी अच्छी फसल तैयार होगी, ये आपको मालूम है। तो आपको बीज तैयार करने के लिए बीज आप मार्केट से लाए हैं या घर का है, आप उसमें क्या करिए, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजिम का एक मिक्सचर आता है, या फिर आप कैप्टान, थायराम, इनमें से किसी से भी 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा लेकर आप उपचारित कर लीजिए। उपचारित करने के बाद आपके जो बीज तैयार हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, आपको आपके खेत कितना 20 किलोग्राम बीज के लिए कितना खेत लेना है आपको, तो 50 फीट लंबा और 55 फीट चौड़ा, यानी 50 बाई 55 का एक क्षेत्रफल आपको ले लेना है। तो इसके बाद आप खेत को तैयार कर लेना। खेत में करना क्या है, 2.5 किलोग्राम DAP, 2.5 किलोग्राम यूरिया और 1 किलो पोटास आपको डाल देना है। आप उसमें एक चिलेटेड जिंक भी आपको डाल देना चाहिए, लगभग 50 से 100 ग्राम, ताकि जो है पौधे तंदुरुस्त रहें। उसमें क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम नर्सरी करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, नर्सरी करने के बाद पौधा कहीं सूखने लगता है, ऊपर की पत्तियां पीली होने लगती है, ऐसा लगता है पौधा बढ़ नहीं रहा है, एकदम से बैठ जाता है। आपने ऐसा देखा होगा। उसके बाद आप जिंक का प्रयोग करते हैं, तो पहले से अगर आप जिंक डालें तो ऐसा रोग आपके खेत में नहीं होगा। तो आप क्या करिए, उसमें चिलेटेड जिंक डालिए, तो आप खेत तैयार हो गया। खेत तैयार होने के बाद आपको उसमें बीज, जब आपको पानी भर के बढ़िया से बराबर कर लेना है, उसके बाद उसमें आपको बीज डाल देना है। तो बीज डालने के 3 दिन बाद आपको क्या करना है, एक दवा आती है पेट्लाक्लोर दवा आती है, उसका प्रयोग कर लेना है। उसका प्रयोग कितना करना है, तो उसका प्रयोग आपको, तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए होती है। तो अगर आप अपने 50 बाई 55 के लिए प्रयोग करते हैं तो 15 लीटर की टंकी में आपको 150 ml प्रयोग कर लेना है। इतनी मात्रा आपको क्या करना है, प्रयोग कर लेना है। तो इससे क्या होगा, खरपतवार नहीं उगेंगे। अब आपको नर्सरी हमने कर दी, ये हो गया। इसके बाद आपके लगभग ये पौधा आपका तैयार होता रहा लगभग धीरे धीरे। आपकी ये रोपाई कब करना है, तो 25 से 30 दिन पे आपको अपने पौधे की रोपाई कर देना है, क्योंकि अगर समय से आप रोपाई करते हैं तो उससे कई लाभ हैं। पहला तो कल्ला अच्छा होता है, रोग कम लगता है, पौधा मजबूत रहता है और उसके दाने भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आप समय से रोपाई करिए। समय की रोपाई के कई फ़ायदे हैं। कम खाद में भी आप अच्छी पैदावार कर सकते हैं। तो 25 से 30 दिन में आपको ये कर लेना है। पौधे में खरपतवार अगर फिर भी उगाए हैं कुछ, तो कुछ खरपतवारों के लिए आपको एक नॉमिनी गोल्ड आता है, बिस्पायरिक सोडियम केमिकल उसमें होता है, टारक आता है। इनमें से किसी भी दवा का आप 12 ml 15 लीटर की टंकी में घोलकर छिड़काव कर दीजिए। इससे आपको क्या होगा, अगर कोई खरपतवार उगा है तो वो नहीं उगेगा क्योंकि अगर खरपतवार उग जाता है तो जो उखाड़ने वाले मजदूर होते हैं वो क्या, उन्हें थोड़ा दिक्कत होती है और आपका समय भी ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में अगर खर नहीं होगा तो जल्दी ये क्या निकल आएंगे। तो नर्सरी से जुड़ी इतनी बात आपको
वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। खेती से जुड़ी और अपने जीवन से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।